किसी कोच ने कमेंट किया मेरी मम्मी को इससे स्पोर्ट्स मत करवाओ। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ऐसे मेडिसिन पे जियोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। जब पैदा हुई 1 साल तक तो आंखें नहीं खुला, वेंटिलेटर ऑन एंड ऑफ मुझे रखा गया। सब कुछ लगा दिया मम्मी ने जो भी उनके पास था। मैंने बॉक्सिंग देखा और मुझे नहीं पता था ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स होता है। वो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। इतना अचीव करूँ कि मेरे जैसी लड़कियों को जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं या मम्मी जितना स्ट्रगल ना करना पड़े लेडीज़ को। हाय, मेरा नाम सिमरन है और मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ। जैसा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं, सिमरन 12 वर्मा के नाम से पेज। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रही थी अपनी जर्नी के लिए, अपनी जर्नी शेयर करूँ। बट 2-3 साल से मैं इतनी हेजिटेट हो रही थी कि एम्बेरस फील कर रही थी कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इवन दो मतलब आप लोग कमेंट्स में बोलते थे कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ या मैसेज करते थे, डीएम्स करते थे, बट स्टिल मैं हेजिटेट करती थी। अभी रात के 1 बज रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था काफी दिनों से कि यार अभी नहीं तो कभी, मतलब कोई राइट टाइम नहीं होता है चीजों को स्टार्ट करने के लिए। जिस टाइम आपको लगे आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो मैं अभी अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ, मेरी लाइफ की जर्नी। बॉक्सिंग तक मैं कैसे पहुंची, बॉक्सिंग तो मेरी लाइफ में बहुत बाद में आया, वहां तक मैं कैसे पहुंची और किस सिचुएशन और किस बैकग्राउंड से निकल के मैं पहुंची। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट व्लॉग, माई जर्नी। मैं 7 मंथ बॉर्न हूँ, जिसको हम हिंदी में 7वें महीने की बच्ची बोलते हैं। और उसके अलावा मुझे मम्मी ने अकेले पाला। मेरे फादर की काफी पहले ही डेथ हो गई थी, तो वो मेरे लिए, मेरे पूरे घर वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बट स्टिल मम्मी ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया और कहीं पे भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। स्पेशली मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, जैसे आपको पता है कोई प्री मैच्योर बेबी है तो उसको कितने ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। मेरे साथ तो था और वो टाइम के साथ बढ़ता चला गया। पहले जब पैदा हुई 1 साल तक तो आंखें नहीं खुला, वेंटिलेटर ऑन एंड ऑफ मुझे रखा गया कुछ टाइम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। मम्मी के हार्ट के पास भी रखा गया कि एक माँ की धड़कन बच्चे के लिए काफी अच्छी होती है, तो रखना चाहिए। सब कुछ ट्राई किया, घर वालों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये मेडिसिन, वो डॉक्टर, जो कुछ भी वो कर सकते थे सब कुछ किया उन्होंने। सब कुछ लगा दिया मम्मी ने जो भी उनके पास था। अकेले मतलब 3 बच्चों को संभालना और एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत डबल कर दी, डबल शिफ्ट करना हमारे लिए, हमारे ध्यान रखने के लिए, हमें चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारे मेरी जर्नी का पार्ट रहा है और इसी चीज ने शायद मुझे मोटिवेट किया कि लाइफ में मैं कुछ अचीव करूँ, कुछ अलग करूँ और कुछ इतना अचीव करूँ कि मेरे जैसी लड़कियों को जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं या मम्मी जितना स्ट्रगल ना करना पड़े लेडीज को। मैं शायद अपने टैलेंट के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू लोगों की हेल्प कर पाऊँ, स्पेशली वुमेन्स की हेल्प कर पाऊँ। अब आते मेरे हेल्थ कंडीशन। मुझे अस्थमा था, जिसको निमोनिया बोलते हैं। मुझे बहुत ही मतलब सीवियर कंडीशन था मेरा। मुझे घर पे अस्थमा का मशीन रखना पड़ा था। ज्यादा हंस नहीं सकते, ज्यादा रो नहीं सकते, कहीं पे मैं खेल नहीं सकते। 7-8 साल तक मेरा ऐसे ही ऑन एंड ऑफ चला। धीरे धीरे जब मैंने रिकवर करना स्टार्ट किया तब पता चला एक दिन सडनली लिवर अटैक आया। मैं बेहोश हो गई घर पे। रात को 11-12 बजे मम्मी के साथ ही बैठ के बात कर रहे थे। वो भी डर गए क्योंकि हम हंस रहे थे, बात कर रहे थे और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। काफी सालों के बाद मैं ठीक होना स्टार्ट हुई थी, नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हुई थी। जब वो लिवर अटैक आया तब पता चला कि लिवर में इन्फेक्शन है। जो अस्थमा के मेडिकेशंस चल रहे थे उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ था। फिर से हॉस्पिटल में, एक जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो फिर हॉस्पिटल में, फिर ऑन एंड ऑफ मेरा चलता रहा, वेंटिलेटर पे फिर गए। काफी चीजें ऐसे चलती रही, इवन सर्जरी तक बात आ गई थी कि सर्जरी करना पड़ेगा। बट किसी ने सजेस्ट किया कि अभी एक हमारी फीमेल डॉक्टर थी, बच्चों की स्पेशलिस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको अभी सर्जरी नहीं करना चाहिए। अगर ये लाइफ में कुछ आगे खेलना चाहती है, कुछ करना चाहती है तो नहीं कर पाएगी। काफी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, फूड प्रॉब्लम्स, मतलब काफी सारे। लिवर से अगर कोई भी ऑपरेशन होता है आपका कुछ भी, तो आपको मतलब बेसिक सभी को पता है कि काफी दिक्कत होती है एक नॉर्मल लाइफ जीने में। तो ये सारी चीजें थी, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस और काफी सारी चीजें मतलब बुरी हुई। लेकिन कभी मेरा माइंडसेट वैसा नहीं हुआ कि नेगेटिव वे में नहीं गया। हम लोग जिस जगह पे रहते थे, लोग आज भी वहीं पे हैं, बट हम वहां से निकले। मे भी मुझे लगता है
मम्मी ने जो स्ट्रगल किया, हमने जो उनके साथ स्ट्रगल किया, उस चीज ने मोटिवेट किया कि हम अपनी लाइफ चेंज करें टाइम के साथ। और हम चीजें चेंज करते गए। उन्होंने जो चीज बोला, जो चीज चाहा उन्होंने, हम करते गए, हम सुनते गए वो चीज, और उस चीज का रिजल्ट मिलते गया। स्पोर्ट्स में मैं कैसे आई? जो मेरी डॉक्टर थी, जहाँ पे मैं एडमिट थे, मेरे लिवर इन्फेक्शन की वजह से डेली मेरे चेकअप्स चल रहे थे, ऑपरेशन के लिए बोला था, जिन्होंने मना किया मुझे ऑपरेशन करने से, उन्हीं डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया 2-3 महीने बाद, जब मैं थोड़ा रिकवर होना शुरू हुई, कि ऐसे मेडिसिन पे जियोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। आप प्लीज कोई वर्कआउट या कुछ मतलब करना स्टार्ट करो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, जान है थोड़ी सी, कि हाँ कुछ और भी कर पाओ आप। मम्मी ने ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो। मैंने धीरे धीरे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काफी लोगों को नहीं पता, मैं इसके बारे में भी बताना चाहूंगी। ये ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा कि काफी कम फीस में आपको गवर्नमेंट कोचेस के अंडर ट्रेनिंग करने का फैसिलिटी मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसे कोचेस के अंडर ट्रेनिंग कर सकते हो जो क्वालिफाइड है, जिनको नॉलेज है इस फील्ड में। तो वो मेरे लिए काफी अच्छी चीज थी कि वो मेरे घर के पास में था। मेरे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि आपको वहां पे जाना चाहिए, आप वहां पे रेगुलर वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हो। अब हम जहाँ रहते थे वहां से पास में नहीं था, अब तो हमारा घर हमने वहीं पे शिफ्ट किया, बट पहले हम जहाँ रहते थे वहां से 1 घंटा ट्रेन से, उसके बाद स्टेशन से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई ग्राउंड है, हमें वहां पे वॉकिंग करके अराउंड 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स मिनिमम लगता था। तो हम डेली मतलब ट्रेन से आना, फिर 4 बजे हम निकल, क्योंकि 6-6:30 ट्रेनिंग होती थी, तो हम अराउंड 4-4:30 हम निकल जाते थे। मम्मी नहीं आ पाती थी छोड़ने, और उस टाइम में आई थिंक सो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में थे। मेरा छोटा भाई भी था समीर, वो और मैं, हम दोनों साई ग्राउंड में आते थे। मेरा एक और भाई है, वो कुछ टाइम थे हमारे साथ, बट वो भी स्पोर्ट्स खेलते थे तो उनको हॉस्टल में जाना पड़ा था। तो मैं समीर को लेके 3rd स्टैंडर्ड में, मुझसे छोटा बच्चा, मैं उसको वहां से 1 घंटा ट्रैवल करके ट्रेन में, मुंबई लोकल्स में जो इतनी रश होती है, बहुत ज्यादा रश, जो मैं बता नहीं सकती, पैर रखने की जगह नहीं, बट ठीक है वो चीज मेरे लिए नहीं थी। एटलीस्ट मैं हॉस्पिटल में तो नहीं हूँ, मैं बाहर तो निकल पा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं डेली जाती थी उठ के, बच्चों को उठाना पड़ता है, मैं बिना उठाए हुए जाती थी कि नहीं मुझे जाना है। मतलब मैंने कुछ एक अलग लाइफ देखी कि हाँ मैं यहाँ पे भी मतलब कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, और मैं खुश थी काफी। मुझे फ्रीडम थी कि मैं खेल सकती हूँ। मैं बच्चों को खेल से वैसे ही बहुत प्यार होता है। सुबह में उठना डेली 3 साल 4 साल हमारे ऐसे ही चला। 1 घंटा ट्रैवल करके आना, फिर आधा घंटा वॉकिंग करके। थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे थे कि हाँ हम ऑटो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहां से ऑटो से ग्राउंड जाना। ट्रेन का तो पास था, काफी सस्ता पड़ता था, तो ट्रेन से हम ट्रैवल करते थे। साई से फिर वापस जाना, फिर 1 घंटा ट्रैवल करके जाना। तब तक मम्मी काम पे चले जाते थे, जो भी खाना वाना बना के वो चली जाती थी। फिर मैं और समीर, हम मेरा छोटा भाई, दोनों रेडी होके स्कूल के लिए जाते थे हाफ डे। वहां से आके फिर वापस इवनिंग ट्रेनिंग के लिए सेम 1 घंटा ट्रैवल करके ट्रेन से, फिर ऑटो लेके फिर वापस आना। ये जर्नी मेरी अराउंड 3 to 4 years चली। उसके बाद जब मैंने कुछ मतलब अचीव करना स्टार्ट किया, अराउंड